और एक क्वेश्चन है आरआरबी का जो जितना भी पेपर होता है, आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी का जो एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। एक स्पीड दिया रहता है, एवरेज स्पीड निकालना होता है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। शॉर्ट ट्रैक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, देखते हैं। पूछ रहा है क्या, बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालें। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आने वाला है 120। और 120 को हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्टेंस जो है, ये इसको अगर हिंदी में लिखूँ तो दूरी लिख देता हूँ। ये दूरी रहेगा और ये चाल रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इसके नीचे लिखेंगे टाइम। तो 5 के लिए 120 जाने में कितना टाइम लगेगा, 120/5, तो ये आ जाएगा 24। तो 24 इसको टाइम लगेगा। अगर 8 के स्पीड से जाएगा तो 120/8, ये कितना लगेगा, 15 लगने वाला है। तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। वैसे ही 120/6 करेंगे तो 6 के स्पीड से जितना टाइम लगने वाला है वो मिल जाएगा। तो 20 ये टाइम लग रहा है। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो हमें टोटल टाइम पता चल गया कि टोटल टाइम, ये टोटल लिखते हैं। टोटल टाइम हो जाएगा 24 + 15 और +20, ये आ जाएगा 59। और इस एवरेज स्पीड की बात करें, अगर एवरेज स्पीड ये कैसे होगा, तो देखो ये तीनों ने मतलब 120 120 120 कवर करा, मतलब 3 टाइम 120 एसपी ये डिस्टेंस हो गया, इतना कवर करा गया होगा। तो 3 × 120 करेंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे 59, जो टोटल टाइम था। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो होता है एवरेज स्पीड। तो ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 2 स्पीड हैं, सिर्फ 2 स्पीड में कौन कौन सी मेथड है वो सब देखेंगे। बोल रहा है पहला, एक स्थिर बहने वाली नदी में एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाती है और इतनी ही दूरी तय करके 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आती है। कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें ख़ास बात क्या है कि स्पीड दिया हुआ है हमारे पास, 2 स्पीड दिया गया। एक 12 से जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करा, मान लो ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से स्टार्ट करा, ये गया कुछ दूर। ठीक है, ये डी डिस्टेंस जाता है और फिर वापस आता है सेम डी डिस्टेंस। तभी ये वैल्यू, मतलब जो फार्मूला मैं बताऊंगा वो अप्लाई करेंगे, और ऐसा ही सेम डिस्टेंस वाला ही पूछता है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ये क्या हुआ इसको, ठीक है। तो हमने क्या करा था, ये गया और फिर सेम डिस्टेंस तय करा। एक करा था 12 के स्पीड से, एक करा था 24 के स्पीड से। ठीक है, तो हम लोग पहले एलसीएम वाला जो मेथड था उसी को अप्लाई करेंगे। एलसीएम वाला मेथड में हमने क्या करा था, 12 लिखा था, 24 लिखा था, और फिर हमने इसका एलसीएम लिया था, तो इसका एलसीएम 24 ही आएगा। तो 12 से अगर ये हमको इसको डिस्टेंस मानना था, और इसको स्पीड पता ही है, स्पीड है, यहाँ टाइम लिख देंगे नीचे में। तो 12 से अगर जा रहा है तो 24, तो 24/12, ये 2 टाइम आ रहा है टोटल, और यहाँ 24 से जाएगा तो ये 1 ही आने वाला है यहाँ पे। तो टोटल टाइम इसमें कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा 2 + 1 3। अब देखो हमें पूछ रहा है क्या, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, देखो 12 से एक बार गया था डी डिस्टेंस, मतलब 24
24 डिस्टेंस गया था, फिर 24 आया था, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 होगा, ठीक है। और फिर क्या है, टोटल टाइम क्या है 3, तो ये 8 बार में जाएगा, ये टोटल 16 kmph का जो किलोमीटर पर आवर जो हो गया, ये आ जाएगा आंसर आपका। एक और मेथड है, अगर सिर्फ दो स्पीड है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, तो डायरेक्ट फार्मूला है एवरेज स्पीड का 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इससे भी करोगे तो यही आएगा। S1 S2 स्पीड है, तो 2 इंटू कितना था, पहला था 12, एक दूसरा था 24, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 36, 12 हैं 36, 3/24, फिर 16 ही आ गया, 16 kmph किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला के लिए दोनों अप्लाई होगा, लेकिन ये वाला मेथड सिर्फ 2 स्पीड दिया रहेगा तभी ये वाला मेथड अप्लाई होगा। और जो एलसीएम वाला है 2, 4, 6 जितना भी स्पीड दिया रहेगा सबके लिए अप्लाई होगा। और उसमें क्या है कि बस आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा होगा तभी, ठीक है। तो ये है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी आगे भी।